हेलो डियर यूट्यूबर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, हाउ इज़ योर हेल्थ? आपकी तबीयत कैसी है? और हाउ इज़ योर ट्रेड? और आपका जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का प्रोसेस है किस प्रकार से चल रहा है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इस चीज़ को भी बताइएगा कि आप ट्रेडिंग में कितना टाइम दे पा रहे हैं। व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर इन योर ट्रेडिंग? तुम्हारा सिटिंग हावर कितना है आपके ट्रेडिंग स्टाइल में? ठीक है, इस चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो इन दिस सीरीज वी आर एक्चुअली में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करें। ठीक है, मतलब आप यूट्यूब पे कई वीडियोस पाएंगे कि आप ट्रेडिंग इस प्रकार से करें। ठीक है, आप क्या बोलते हैं ट्रेडिंग के मतलब ये पैतड़े अपना ये दिमाग लगाएं इसमें। ठीक है, ये प्रक्रिया अपनाएं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर एक क्या बोलते हैं चार्ट पैटर्न उठाएंगे किसी कंपनी का। ठीक है, पर डे का 2 या 3 जो चार्ट उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कहाँ से उसने क्या बोलते हैं उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, उस कंपनी ने ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक दिखाई है। ठीक है, उसकी ग्रोथ के पीछे का कारण क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? तो इस चैनल पे टोटल शेयर मार्केट एनालिसिस होगा। हर चीज़ क्या बोलते हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, उस चार्ट पैटर्न से रिलेटेड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो माई सेल्फ रोहित यादव, वेलकम टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला चार्ट हम उठाते हैं टाटा स्टील का। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, सो है चार्ट ओपन है टाटा स्टील का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो इसकी ग्रोथ की कहानी है वो एक्चुअली में मतलब अभी जो आज के समय में एक मंथ की, एक साल की, ठीक है, उसकी ग्रोथ का कारण रहा क्या है। ठीक है, एज यूजल यू नो अबाउट द कंपनी के बारे में, कंपनी कितनी अच्छी है। ठीक है, कंपनी का प्रोडक्शन कितना हाई है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये सब अलग बातें हैं कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ कितना हो, प्रॉफिट कितना आया। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली इस चैनल पे चार्ट को एनालिसिस करेंगे और पर डे 2 या 3 चार्ट को एनालिसिस करेंगे। इससे क्या होगा, जब आप पर डे 2 या 3 चार्ट को एनालिसिस करेंगे, इससे आपका दिमाग एक्टिवेट होगा इस चार्ट सेक्टर में। ठीक है, आप चार्ट को देख के, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जो 70% खेल है ना इनकम का ट्रेडिंग में, वो चार्ट पैटर्न के थ्रू ही होता है। कि आप चार्ट के थ्रू ही क्या बोलते हैं 70% अर्निंग जो कि कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है चार्ट के बारे में। ठीक है, बाकी चीज़ें अदर लेवल पे हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। टाटा स्टील है, जैसा कि आप देखिए, अगर हम 1 डे का डेमा इसको देखते हैं। ठीक है, 1 डे की स्टार्टिंग सेशन को देखते हैं इसका हम, तो यहाँ पे ओपनिंग था इसका 9:15 पे। ठीक है, 9:15 ओपनिंग होने पे अब उसके बाद इसने क्या बोलते हैं एक अप साइड लिया, अप साइड के बाद एक क्या बोलते हैं डाउन साइड लिया। अब डाउन साइड लेने पे आप देख रहे होंगे ये जो रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पे। ठीक है, ये इसके इक्वल में एक रेजिस्टेंस इसने लिया। एक मिनट को, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है। देखो, अब ये रेजिस्टेंस जो है इसके इक्वल में लिया, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ बाइंग उतनी हुई है। और ये जो डाउन साइड यहाँ से आया है ना, ये देखो घूम के, ये डाउन साइड, ये उतनी सेल हो नहीं पाई। उतनी सेल हो ना पाने के कारण जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको मिला, मतलब एक प्रकार से सपोर्ट नीचे से मिल गया। ठीक है, या नीचे से आपको क्या बोलते हैं सपोर्ट देके खड़े हैं, आप यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ से ये फिर से आगे बढ़ने लगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, यहाँ से एक अच्छी मूव आई। अब ये जो चैनल है ना ये वाला, इसको आप कंसोलिडेशन मूव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो है कंसोलिडेट कर रहा धीरे धीरे। ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद प्रॉपर मतलब अपने अंदर अच्छा खासा पैसा भरने के बाद वैल्यूम अपना वैल्यूम क्या बोलते हैं स्टोरेज जो है अपना फुल करने के बाद अब यहाँ से इसने अपर मूव से दिखाई। बात समझ में आई? तो सुबह से लेकर इसने 4.5% की मूव दिखाई है। ठीक है, अब देखो, ये तो आज का प्रोसेस था, लेकिन ये जो आज का प्रोसेस है ये हुआ क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, इसके पीछे के अगर हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं कि जो पिछला कोई कारण रहा हो, पिछला जो चार्ट पिछला कोई रेजिस्टेंस का लेवल रहा हो जिसके कारण से ये रुका रहा था। ठीक है, तो उसके पीछे का देखो, अगर हम 1 वीक का इसका चार्ट देखते हैं। देखो, अगर हम 1 वीक का चार्ट देखते हैं, ये देखो इसने क्या किया, आप यहाँ से इसको देख रहे हैं 1 वीक का चार्ट,
यहाँ से गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद फिर से इसने एक इक्वल में इसके रेजिस्टेंस लिया। ये देखिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने लिया ना, अब इसके बाद इसको यहाँ से सपोर्ट मिला। यहाँ से सपोर्ट तो 1 वीक का मिला है। अभी आप जब क्या बोलते हैं 1 मंथ का देखेंगे ना, वहाँ भी दिखाई पड़ेगा इसके पास क्या बोलते हैं 1 मंथ में भी कुछ ना कुछ यहाँ से सपोर्ट मिला है, जिसके कारण से यहाँ से अपर साइड पे आया है। देखो ठीक है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा खासा मूव इसने दिखाया। ठीक है, तो बेसिकली रीज़न क्या होता है, अधिकतर चार्ट पैटर्न में उसके बढ़ने का कारण न्यूज़ तो होती ही है, प्रॉफिट रेवेन्यू ये सब तो होते हैं, लेकिन कई बार आप देखते होंगे जब किसी भी चार्ट में किसी भी कंपनी की ट्रेडिंग सेटअप में जब प्रॉफिट होता है, जब पैसा लगाते हैं या फिर किसी कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, तो अक्सर क्या होता है उसके चार्ट जो है डाउन साइड नीचे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ठीक है, भागते हैं ना, किसी कंपनी का आपने देखा इतना ऑर्डर मिला, इतना बल्क में ऑर्डर मिला, लेकिन फिर भी उसका चार्ट ऊपर नहीं जा रहा होता। ठीक है, तो उसके पीछे जो है रजिस्टेंस जिम्मेदार होता है, क्योंकि क्या होता है जब प्रॉफिट होता है किसी कंपनी का, तो लोग क्या बोलते हैं उसके शेयर को खरीदने लगते हैं। खरीदने के समय क्या करते हैं, उसको अच्छी खासे रेट में नीचे तक गिराते हैं। ठीक है, एक लेवल तक, मतलब उसको जो उन लोगों को परफेक्ट प्राइस पे उन लोगों को मिल जाए, जो बड़े बड़े ट्रेडर लोग हैं। उसके बाद उस चार्ट को छोड़ देते हैं, मतलब वहाँ पे खरीद लेंगे, खरीदने के बाद तब वहाँ से वो अपसाइड के लिए जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद अब यहाँ पे अपसाइड ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर बाई किया होता इस चार्ट क्या बोलते हैं चार्ट पैटर्न पे, तो उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता, और प्रॉफिट लगभग होता, मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रॉफिट कितने को होता, क्या बोलते हैं यहाँ यहीं पे बाई करने लायक था। देखो एक स्ट्रेटेजिक जोन होती है जहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, आप एक मिनट, ये जो लेबल है देखो, यहाँ से ये चीज़ उठना चालू किया ना, यहाँ से उठना, अब यहाँ पे आके एक मतलब एक बेटर सिस्टमेटिक जोन आपको दिखा रहा है, मतलब जहाँ पे संतुष्टि मिलती है। हाँ, यहाँ से इसने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, आपको यही देखना है, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद इतना ऊपर आया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इतना यहाँ पे इसने स्टोरेज भर लिया, इतना पैसा इस पर लग चुका है। ठीक है, मतलब एक संतुष्टि मिल जाएगी आपको, हाँ इतना पैसा भर चुका, अब यहाँ पे रिस्क लेने की बारी है, अब यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। दिस इज द जोन टू इन्वेस्ट मनी, अब यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये जोन इस प्रकार से चार पैटर्न को देखना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है इसका। अब देखो, अब यहाँ से इसने अपसाइड किया, अगर आपने यहाँ पैसा इसका इन्वेस्ट किया होता, अभी कितना 152, ठीक है, तो करंट रेट कितना 160, मतलब 8 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ होता, 8-9 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 8-9 रुपया बहुत होता है ना अगर आप बल्क में शेयर खरीदते हैं। ठीक है, 160 रुपये का शेयर है, 100 शेयर मान लीजिए, 100 शेयर का 900 रुपया हो गया। ठीक है, उस हिसाब से 1000 का 9000 प्रॉफिट हो गया। 9000 प्रॉफिट हुआ कितने दिन में, 23 सितंबर से आज का समय ले लीजिए, आज कितना तारीख है सोचो, विद इन अ डे, एक दिन में, और विद अ ट्रस्टेड कंपनी। लेकिन आप अगर इस रजिस्ट्रेशन को पहचाने होते तो 1000 शेयर अगर आपके पास होता, 9000 प्रॉफिट हो जाता। तो ये प्रक्रिया है। ठीक है, अगर आप इसको मंथ से कंपेयर करेंगे, मंथ से देखिए इस चार्ट पैटर्न को, देखिए अब यहाँ पे मंथ से देखेंगे, ये देखिए इसने एक अच्छा खासा यहाँ से, ये देखो रेजिस्टेंस लिया है ना इसके इक्वल में, ये लॉन्ग कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस है। देखो ये लॉन्ग कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस है। अब ये उठा, इसके कंपेयर में यहाँ पे अच्छा खासा जो है क्या बोलते हैं लेवल मिला, बेस रेट मिला, इसको बोलते हैं बेस रेट। ठीक है, या बोलते हैं बेस रेट, इन चीज़ को नोट कीजिएगा आप। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस रेट। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, अब रेजिस्टेंस लेने के बाद अब यहाँ से ऊपर की साइड मूव करेगा ये। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो अगर 1 मंथ के चार्ट हिसाब देखेंगे आप, तो आप जब कभी भी किसी भी शेयर को खरीदिए ना, तो उसका जितना भी चार्ट पैटर्न है, 1 साल का, 5 साल का, आल का, हर चीज़ को देख के कंपेयर कीजिए। ठीक है, कि अगर आप जब इस समय पैसा लगाए होते हैं इस पर, देखो 148 का रेट है ना, तो यहाँ से लगभग आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होता, 20-22 रुपये का। बात समझ में? तो देखो 1 साल अगर कंपेयर करोगे, तो देखो 1 साल का भी इसने बेच लिया है। अब यहाँ देखो, देखो ये देखो 1 साल का इसने यहाँ पे बेच लिया, ये देखो, और मैं डेट आपको दिखा दे रहा हूँ, जो बेस की डेट है ये है कितना है, 13 अगस्त, 13 अगस्त का ये बेस रेट है। ठीक है, 13 अगस्त का,
13 अगस्त का बेस रेट है, 13 अगस्त को इसने बेस रेट लिया। अभी देखो अब यहाँ से ऊपर भी जाएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि इसने मतलब ये ऑन योर रिस्क जो है, ठीक है, ये कन्फर्म तो है लगभग जो है चार्ट के हिसाब से। ये देखो 183 तक गया था ना, अब इस टारगेट को उसको क्रॉस करना चाहिए। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इसने बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ठीक है यहाँ पे पैसा लगाने का इसने चांस दिया। ये देखो प्रक्रिया 148 पे। तो आप अगर इसको भी चेक किए होते 1 साल का चार्ट, आपको कन्फर्मेशन दे देता हाँ ये एक सेफ जोन है, यहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं, तो आपको 20-22 रुपये का आराम से रिटर्न मिल जाता। 20-22 रुपये का रिटर्न बहुत होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, कम नहीं होता है। अगर आप 5 साल का DMI देखेंगे तो 5 साल के DMI में भी आपको दिखेगा, देखो ठीक है, ये देखो इसका रजिस्टेंस जहाँ नोट है, ये इसने इस एक कॉल में रजिस्टेंस जोन लिया। अब देखो अगर आप तुम इसको कंपेयर करोगे यहाँ से लेके क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके कंपेयर करोगे इस जोन से लेके, तो इस जोन का रजिस्टेंस तुम यहाँ पाओगे, ठीक है, ये है कंपेयर जोन। अब यहाँ तुम्हें पैसा लगाना चाहिए। अब देखो 5 लॉन्ग टर्म के साथ तो पैसा इसमें लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 20-25 पॉइंट जो है ऊपर जाना ही है अभी लगभग 1 महीने के आसपास में, यही प्रोसेस है। बात समझ में आई? और बाकी इसकी न्यूज़ वगैरह देख लो, क्या न्यूज़ अभी इसमें आई है, ठीक है, न्यूज़ अभी आई है निफ्टी मेटल इंडेक्स से, तो मेटल इंडेक्स में आई है जिसमें टाटा स्टील, नाल्को, NMDC ये सब क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी टाटा स्टील शेयर द गेन ओवर 1% आफ्टर कमीशनिंग लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस एक्चुअली में, ठीक है, जो स्टील उत्पादन का है, ठीक है, लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस जो कि गेन किया है कलिंगा नगर उड़ीसा में। बात समझ में? तो ये प्रक्रिया है देखने की, हाउ वी कैन मतलब इससे क्या बोलते हैं थोड़ा लॉस का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, जब आप क्या बोलते हैं चार्ट पैटर्न को प्रॉपरली देखना और सीखना समझ जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है। तो मतलब इस तरह से थोड़ा माइंड को यूज कीजिए चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़िए आप, क्योंकि यहाँ पे हम पर डे जो है कोशिश करेंगे, अब ये तो पहला वीडियो है कि 2 या 3 3 लगभग क्या कहते हैं कंपनियों के चार्ट पैटर्न पर डे देखेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है, 1 साल 1 महीना, उसके बाद चार्ट पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट मूव कब कब आते हैं, उन सब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इससे ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल जो कि प्रक्रियाएँ मिलेंगी और क्या बोलते हैं आसान हो जाएगी ट्रेडिंग। बात समझ में आई? सो इसी के साथ वीडियो को द एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।